how the UAPA are draconian law. In this article, we will discuss about unlawful activities prevention Act 1967 and how this act is a draconian law. What is Unlawful Activities Prevention Act 1967 (UAPA)? UAPA is an act which aims effective prevention of unlawful activities associations in India. इंडिया में अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशंस के इफेक्टिव प्रिवेंशन के लिए यूएपीए एक इम्पोर्टेंट एक्ट है. Unlawful activity includes any action taken by an individual or association intended to disrupt the territorial integrity and sovereignty of India. अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आ सकती हैं? इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को डिसरप्ट करने वाली कोई भी एक्टिविटी अगर किसी इंडिविजुअल या एसोसिएशन के थ्रू टेकन अप की जाती है, उन एक्टिविटीज को अनलॉफुल एक्टिविटीज यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है. UAPA was introduced in 1967 as a legislation to set out reasonable restrictions on the fundamental freedom under Article 19(1) of the Constitution, such as freedom of speech, right to assemble peacefully, and the right to form associations. 1967 में UAPA इंट्रोड्यूस किया गया था और इसके इंट्रोड्यूस करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो अनलॉफुल एक्टिविटीज करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ फंडामेंटल राइट्स, स्पेशली आर्टिकल 19 के अंदर जो फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं उनको रेस्ट्रिक्शंस इस आर्टिकल के थ्रू, इस एक्ट के थ्रू किया जा सकता है, सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस को कंट्रोल प्रिवेंट इस एक्ट के थ्रू किया जा सकता है. Over the years, some terror-specific legislations like the Terrorist and Disruptive Activities Prevention Act (TADA) and Prevention of Terrorism Act (POTA) were repealed, and the UAPA became the primary anti-terror legislation in India. Over the years, some terror-specific legislations को UAPA के साथ यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया. इट मीन्स टाडा और पोटा जो कि टेररिस्ट या टेररिज्म एक्टिविटी से रिलेटेड थे, इन एक्ट को यूएपीए के साथ रिप्लेस कर दिया गया. टाडा मीन्स टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एंड पोटा मीन्स प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट. इन दोनों एक्ट को यूएपीए के साथ यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया. UAPA was amended in 2004 and terrorist activities were brought within its fold, under which 34 outfits were banned, including the Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed. UAPA के अंडर 2004 में अमेंडमेंट किए जाते हैं और इसके अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज को यहाँ पर ब्रॉड लेवल पर इंक्लूड किया जाता है और साथ में 34 आउटफिट्स ऑर्गेनाइजेशंस को UAPA के अंडर लाया जाता है, सच एज लश्कर-ए-तैयबा एंड जैश-ए-मोहम्मद को इसके थ्रू बैन किया जाता है. व्हाट आर वेरियस प्रोविजंस अंडर UAPA? UAPA के अंडर वेरियस प्रोविजंस क्या क्या है? अंडर दिस एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट में डेजिग्नेट एन ऑर्गेनाइजेशन एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इफ इट इन्वॉल्व इन टेररिज्म, commits or participate in acts of terrorism, prepares for terrorism, promotes terrorism. इस एक्ट के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकता है, डेजिग्नेट कर सकता है, इफ वो ऑर्गेनाइजेशन अगर टेररिस्ट के साथ इन्वॉल्व है, टेररिज्म को प्रिपेयर कर रहा है या टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, ये टेररिज्म एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है. बट 2019 अमेंडमेंट गेव द होम मिनिस्ट्री द पावर टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स एज टेररिस्ट. 2019 में UAPA के अंदर अमेंडमेंट किया जाता है और इस अमेंडमेंट के अंडर प्रोविजन किया जाता है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट यहाँ पर डेजिग्नेट कर सकती है. The UAPA applies to anyone who commits a UAPA crime in India or outside India. UAPA कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो सकता है? कोई भी पर्सन जो UAPA क्राइम इंडिया या आउटसाइड इंडिया क्राइम करता है, इंडियन सिटीजन इरेस्पेक्टिव ऑफ वेयर द क्राइम इज कमिटेड, किसी भी इंडियन सिटी के अगेंस्ट UAPA अप्लाई किया जा सकता है, चाहे वो क्राइम इंडिया के अंदर किया गया है या फिर आउट ऑफ इंडिया किया गया है. पीपल इन गवर्नमेंट सर्विस में जो पीपल हैं उनके अगेंस्ट भी UAPA अप्लाई किया जा सकता है. पीपल ऑन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, इनके सर्विसमैन जो भी हैं उन पर UAPA अप्लाई किया सकता है. बोथ इंडिया एंड फॉरेन नेशनल्स कैन बी चार्ज, इंडियन एंड फॉरेन नेशनल दोनों को इस
एक्ट के अंदर चार्ज किया जा सकता है। इट विल बी एप्लीकेबल टू द ऑफेंडर्स इफ क्राइम इज कमिटेड ऑन अ फॉरेन लैंड आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया फॉरेन लैंड पर अगर कोई भी क्राइम कमिटेड किया जाता है, ऑफेंडर्स के अगेंस्ट भी इसे अप्लाई किया जा सकता है। Under the UAPA, the investigation agency can file a charge sheet in maximum 180 days after the arrest, and the duration can be extended further after informing the court. UAPA के अंदर प्रोविजन किया गया है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मैक्सिमम 180 डेज 6 मंथ के अंदर चार्ज शीट फाइल कर सकती है आफ्टर अरेस्ट, और इस ड्यूरेशन को कोर्ट को इन्फॉर्म करने के बाद एक्सटेंड भी किया जा सकता है। The 2004 amendment in UAPA added a terrorist act to the list of offences to ban organizations for terrorist activities, under which 34 outfits were banned. 2004 में जो अमेंडमेंट UAPA के अंदर किया गया था, इसके अंदर टेररिस्ट एक्ट फ्रेज यहाँ पर ऐड किया गया था, और इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया में कोई भी अगर UAPA क्राइम करता है तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को, इट मीन्स टेररिस्ट एक्टिविटीज करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को 2004 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग बैन किया जा सकता है। इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 2004 में अबाउट 34 आउटफिट्स यानी ऑर्गेनाइजेशंस को इंडिया के अंदर बैन किया गया था। टिल 2004 अनलॉफुल एक्टिविटीज इंक्लूड्स ओनली एक्शंस रिलेटेड टू सेसेशन एंड सेशन ऑफ टेरिटोरी। 2004 तक अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर सिर्फ टेरिटोरी का सेशन एंड सेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज ही इसमें इंक्लूड की गई थी, बट 2004 के बाद इसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया और ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पर बैन किया जाने लगा। बट 2019 में जो अमेंडमेंट किया गया था, इसमें इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता था। वाई UAPA इज अ ड्रैकोनियन लॉ? UAPA ड्रैकोनियन लॉ क्यों है? द एक्ट असाइंड एब्सोल्यूट पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। UAPA एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर असाइन करता है। If the center deems an activity as unlawful, then it may impose UAPA by way of an official gazette. सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि कोई भी एक्टिविटी किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो की गई है वो अनलॉफुल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट के थ्रू UAPA उसके ऊपर इम्पोज कर सकती है। इट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टी एज हाईएस्ट पनिशमेंट। UAPA एक्ट के अंडर हाईएस्ट पनिशमेंट के तौर पर डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का भी इसमें प्रोविजन किया गया है। Unlawful Activities Prevention Amendment 2019 designate individuals as terrorists on certain grounds provided in Act. Unlawful Activities Prevention Amendment Act 2019 के अंदर प्रोविजन किया गया कि किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट यहाँ पर डेजिग्नेट कर सकता है on the basis of certain grounds provided in this act. The act empowers the DG of NIA, means Director General of National Investigation Agency, to grant approval of seizure or attachment of property when the case is investigated by the said agency. इस एक्ट के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी भी क्राइम करने वाले पर्सन के अगेंस्ट जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, उस पर्सन के प्रॉपर्टी को सीज या अटैच करने की पावर यहाँ पर NIA को मिल जाती है।